टाउन में सब लोग छुपे हुए होते हैं। ज़ॉम्बीज अब सामने आ जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज वैम्पायर्स का लीडर ओपनली ऐलान कर देता है, जाओ हमला करो, टाउन अब हमारा है। तब सारे ज़ॉम्बीज चीखते हैं और ज़ॉम्बीज टाउन पर हमला कर देते हैं, घर घर पर और लोग घर घर पर, और लोग और ज़ॉम्बीज के बीच में फाइट होती है। लेकिन लोग कमजोर होते हैं, ज़ॉम्बीज सबको मार रहे होते हैं और इसी के साथ टाउन खामोश हो जाता है और ज़ॉम्बीज का राज शुरू हो जाता है। अब ज़ॉम्बीज टाउन के उन लोगों को भी मार देते हैं जो अपने घरों में होते थे। अब सिर्फ वही लोग रह गए डीपली छुपे हुए होते हैं जो अब ज़ॉम्बीज टाउन में खुलेआम घूम रहे होते हैं। अब कुछ लोग किसी छुपे हुए होटल में छुपे हुए होते हैं। वहाँ ईबन और स्टेला भी आ जाते हैं। तब वहाँ ईबन अपने भाई को देख लेता है और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों अफसरदा होते हैं। अब होटल में सब लोग जो बचे हुए हैं वो लोग बचने की तरकीब बनाते हैं कि कैसे इन ज़ॉम्बीज के साथ निपटा जा सके। पहले ईबन कहता है हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ईबन कहता है कि क्या किसी के पास कोई सेफ जगह का आइडिया है जहाँ पर ज़ॉम्बीज को पता ना चल सके। तब एक औरत कहती है कि हाँ, मेरा घर उसमें अपर टॉप फ्लोर रूम जहाँ ज़ॉम्बीज को पता नहीं चलेगा अगर हम शोर ना करें। तब ईबन कहता है गुड। ईबन वहाँ पर मौजूद एक आदमी कार्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि कार्टर, अपने साथ इन सब को सेफली वहाँ पहुँचा देना है। कार्टर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब ईबन्स कहता है हथियार लेने, क्योंकि इनसे निपटना भी होगा। ये काम करके मैं उसी घर पर मिलूंगा। तब ईबन और स्टेला गाड़ी में निकलते हैं। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तब उनकी गाड़ी पीछे से रुक जाती है। तब स्टेला गाड़ी को फुल पावर देती है, लेकिन पीछे से गाड़ी ज़ॉम्बी ने उठाई हुई होती है। तब पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और गाड़ी को उल्टा कर देते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज इनको गाड़ी से बाहर निकाल रहे होते हैं तब एक आदमी जिसका नाम ब्रोवर होता है वो अपनी बुलडोजर से फुल पावर के साथ ज़ॉम्बीज पर हमला करता है। ज़ॉम्बीज को अपनी बुलडोजर के साथ वो चमका देता है और वहाँ स्टेला और एबिन उसी बुलडोजर में बैठकर भाग जाते हैं। तब ये लोग किसी तरह उसी घर पर पहुंचते हैं जहाँ इन लोगों ने होटल में डिसाइड किया हुआ था। अब सब वहाँ कुछ दिन गुजारते हैं। ज़ॉम्बीज का लीडर और ज़ॉम्बीज उसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और वो अजनबी आदमी वही पड़ा हुआ होता है। वो बंदा इनमें से एक था। ज़ॉम्बीज का लीडर आता है, उसे कुछ अपनी जुबान में बताता है। उसको कुछ काम सौंपा गया था लेकिन वो उसने नहीं किया था। तब ज़ॉम्बी का लीडर उसे मार देता है। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजरने के बाद अब उनके पास अब खुराक की कमी हो जाती है। तब वो लोग फैसला करते हैं कि हम अब और यहाँ नहीं रह सकते, किसी तरह सरवाइव तो करना ही होगा। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज अपनी शातिरी दिखा रहे होते हैं। वहाँ पर एक औरत को वो रोड पर छोड़ देते हैं ताकि कोई इसको बचाने आए और हम उसका भी खून पी जाए। तब ईबन देखता है कि ऊपर घरों की छतों पर वो ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे होते हैं। ईबन सबको बता देता है कि ये उनकी चाल है। अब मौसम बहुत खराब हो जाता है और इनका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। तब ईबन सबको बताता है कि हम इस मौसम की मदद से ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, वहाँ से कुछ दिनों का सामान लेके एक फैक्ट्री चले जाएंगे। अब ये मंथ का 20वां दिन था। ये लोग इसी तरह करते हैं, किसी न किसी तरह ये ग्रोसरी स्टोर पहुँचते हैं। वहाँ सब लोग अपने लिए राशन इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची होती है जो वैम्पायर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। इन पर हमला करती है लेकिन ईबन का भाई उसे हैचेट से मार देता है। अब ये लोग स्टोर से फैक्ट्री जाने के बारे में सोचते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है वो फैक्ट्री सेफ तो बहुत होती है लेकिन दूर होती है। अब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं। तब स्टेला कहती है किसी तरह अगर हम रोशनी की मदद किसी तरह ले लें तो कैसा होगा। ब्राउजर कहता है अब रोशनी का क्या करेंगे हम। तब स्टेला कहती है ज़ॉम्बीज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी उन लोगों ने पावर प्लांट से बिजली कट कर दी है। सब इस बात का यकीन करते हैं। स्टेला मजीद कहती है कि हमारी दादी यूवी रेज अपने घर में यूज करती थी फ्लावर्स और प्लांट्स के लिए, उसकी मदद से हम खुद को बचा सकते हैं। ईबन कहता है ठीक है। अब ये लोग प्लान एक्सेप्ट करते हैं और ईबन दादी की घर की तरफ निकलता है और सब ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला रहा होता है अपनी हैचेट के जरिए और शोर मचाता है। तब सब ज़ॉम्बीज उस शोर के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ ईबन की टीम दूसरी तरफ चली जाती है। अब ईबन दादी के घर पहुंचता है, जनरेटर ऑन करता है, घर के अंदर जाता है, लाइट को रेडी करके घर के गेट के सामने बैठ जाता है। अब एक लड़की ज़ॉम्बी घर के गेट के सामने आती है। ईबन अपने लाइट को उसके सामने कर देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बीज पर उस लाइट की रोशनी पड़ती है तो ज़ॉम्बी का फेस सारा जलना शुरू हो जाता है। अब ईबन ज़ॉम्बी के लीडर को देख रहा होता है। ईबन रेडियो फोन में सबको कह रहा होता है कि प्लेन सक्सेसफुल हो चुका है। तब ईबन वहाँ से भागता है। तब ज़ॉम्बी का लीडर और भी गुस्सा हो जाता है। ज़ॉम्बीज ईबन के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रोवर स्टेला को कहता है कि वो अकेले नहीं पहुंच पाएगा। तब ब्रोवर ईबन को एक जगह के बारे में बताता है कि तुम उधर आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तब ब्रोवर अपनी बुलडोजर ले आता है। सब ज़ॉम्बीज को अपनी बुलडोजर से चीर रहा होता है। बुलडोजर
बुलडोजर एक होटल के अंदर मार देता है। ब्रोवर के पास कुछ स्टिक बॉम्ब होते हैं, उससे खुद को भी उड़ा देता है और कुछ ज़ोंबीज को भी। अब यहाँ पर ज़ोंबीज का लीडर और कुछ ज़ोंबी उसके साथ होते हैं। इवन स्टेला लोगों के पास पहुँचता है। वो लोग फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहाँ एक बच्चा होता है, एक रोड पर अकेले जा रहा होता है। तब स्टेला भागकर उसे पकड़कर अपने साथ घर के नीचे छुपा देती है। उसके पीछे एक ज़ोंबी आ रहा होता है। अब स्टेला और बच्चे को एबन दूसरी तरफ भेज देता है और एबन अपने दोस्त के साथ ज़ोंबी को अपनी तरफ लगा लेता है। अब सब लोग बिखर जाते हैं। इबन का भाई जैक और कुछ लोग उसके साथ फैक्ट्री पहुंचे हुए होते हैं। अब इबन फैक्ट्री पहुंच जाता है, उसका दोस्त पीछे रह जाता है, मगर फैक्ट्री की तरफ ही उसको पहुंचना होता है। अब बाहर सिर्फ स्टेला और वो बच्चा रह गए होते हैं। तब इबन फैक्ट्री में अपने भाई से मिलता है। तब इबन जैक से स्टेला के बारे में पूछता है, लेकिन जैक बताता है नहीं, वो नहीं आई इस तरफ। तब इबन परेशान हो जाता है और उस फैक्ट्री से बाहर की तरफ देखता है। अब इबन का दोस्त जो था वो फैक्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन एक ज़ोंबी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। जब वो आदमी फैक्ट्री के अंदर आता है तो आवाजें लगा रहा होता है, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन तब वो ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। इबन आता है, उसे अपनी हैचेट से मारता है, लेकिन वो पावरफुल होता है। तब इबन का दोस्त उसे धक्का देता है, उसे मशीन में गिरा देता है। इसका दोस्त भी ज़ोंबी बनने वाला होता है, तब उसको भी मार देते हैं। अब रेडियो फोन पे स्टेला की आवाज आती है। वो लोग एक गाड़ी के नीचे छुपे हुए होते हैं। अब ज़ोंबी पूरे टाउन का पेट्रोल पंप्स तोड़ रहे होते हैं और पूरे टाउन में आग लगा लेते हैं। तब इबन कहता है कोई रास्ता नहीं। तब इबन सीधा अपनी मुर्दा ज़ोंबी के पास जाता है, सिरिंज लेता है और ज़ोंबी से उसका ब्लड लेके अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है। इबन का भाई जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तब इबन बाहर जाता है ज़ोंबी के पास और उनके लीडर से लड़ता है। तब इबन स्टेला को देख लेता है और आवाज लगाता है जाओ यहाँ से। तब ज़ोंबी का लीडर और एबन दोनों लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। जब ज़ोंबी का लीडर उसे लास्ट शॉट मारने वाला होता है, तब इबन अपना हाथ आगे करता है और उसके गले में हाथ पूरा अंदर कर देता है और उसके गले से बाहर निकाल देता है। ये मंथ का आखिरी दिन होता है। ज़ोंबी वैम्पायर्स डर जाते हैं क्योंकि उनका लीडर ही एबन ने मारा है। सूरज निकलता है, एबन और स्टेला पहाड़ पर बैठे होते हैं और सूरज के साथ इबन की बॉडी पूरी जल जाती है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। सब अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं।